स्टूडेंट्स अपन 10.1 करते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य या असत्य लिखिए और अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। क्या कह रहा है, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होती है। क्या कह रहा है, किसी रेखा का मतलब क्या हो गया, एक रेखा हो गया। क्या हो गई, एक रेखा हो गई। कितनी रेखा हो गई, किसी रेखा का तात्पर्य हो गया एक रेखा से। अब एक रेखा से समान दूरी पर, तो समान दूरी पर ऊपर भी खींच सकते हैं और समान दूरी पर नीचे भी खींच सकते हैं। ये डी समान दूरी हो गई, तो अपन कह सकते हैं इसका अपन क्या बनाते हैं, बिंदु पद, और ये क्या बनाते हैं अपन, बिंदु पद। तो अब मेरे को ये बताओ कि किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदु पद उस रेखा से क्या होती है, समांतर होती है, और वो दोनों बिंदु पद भी समांतर होते हैं। तो ये कथन क्या आ जाएगा, असत्य। देखो बिंदु समुच्चय एक रेखा होती है, एक रेखा नहीं, दो समांतर रेखा होती है। क्या होती है, दो समांतर रेखा, जिसको अपन L और M मान सकते हैं, और ये M हो गई। रेखा N से समान दूरी पर दो बिंदु पर जो समांतर होंगे। क्या होंगे, समांतर। तो अपन कह देंगे L समांतर N समांतर N, मतलब एक समान दूरी पर स्थित बिंदु पर उस रेखा से क्या होंगे, समांतर। क्या होंगे, समांतर। स्टूडेंट्स सेकंड अपन को क्या कह रहा है कि एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जो दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर, नियत का दूरी का मतलब क्या हुआ, एक दूरी, एक निश्चित दूरी, आया समझ में। तो एक बिंदु है, एक बिंदु ले लिया O, उससे एक नियत दूरी पर एक अपन बिंदु पथ बनाते हैं। बिंदु का क्या बनाते हैं, बिंदु पथ, और एक वृत्त बनता है। क्या बनता है, वृत्त। ये अपनी क्या हो गई, नियत दूरी। क्या हो गई, नियत दूरी। तो अपन को क्या कह, एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदु पथ है, उन बिंदुओं का बिंदु पथ है। तो बहुत सारे बिंदु दे रखे, उनका पथ हो गया। उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जो किसी दिए गए बिंदु से, दिया गया बिंदु क्या हो गया, O से नियत दूरी, ये नियत दूरी है, दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित है, दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित है। ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य। एक दिया गया बिंदु से नियत दूरी पर स्थित एक बिंदु पथ है जो समुच्चय है, वो क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। वृत्त कह रहा है वो, ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य। फिर उसके बाद तीसरा क्या कह रहा है, तीन दिए गए बिंदु सरेख्य तभी होंगे, तीन दिए गए बिंदु सरेख्य तभी होंगे। सरेख्य बिंदु किसे कहते हैं, कि एक ही रेखा पर, तो अपन कहते हैं बिंदु का बिंदु पथ बना ले। ये इसको बिंदु A ले लेते हैं, इसको बिंदु क्या ले लेते हैं, B, और यहाँ पे बिंदु क्या ले लेते हैं, C। बोलो स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम। सरेख्य तब होते हैं जब एक ही रेखा पर हो, है ना। चलो क्या कह रहे हैं, तीन दिए गए बिंदु सरेख्य तभी होंगे जब वह एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय, एक रेखा के, ये एक रेखा हो गई और बहुत सारे बिंदु के समुच्चय, मतलब अपने इसको A दिया, इसको B दिया, इसको C दिया, तो ये भी सभी को भी तो D, F, G, H कुछ भी दे सकते हैं। हम को तीन बिंदु लेने हैं, कितने बिंदु लेने हैं, तीन बिंदु। एक रेखा के बिंदु पथ, एक रेखा के बिंदुओं का समुच्चय अवयव नहीं होते हैं क्या, अवयव होते हैं। अरे अवयव, अब एक रेखा के बिंदुओं का समुच्चय जो दे रखा है उन पर स्थित होंगे, उनके अवयव होंगे, तभी तो वो तीनों बिंदु क्या होंगे, सरेख्य होंगे। अगर अपन कहते हैं एक बिंदु नीचे हो जाएगा B, तो उनके समुच्चय का अवयव कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। अगर उनके समुच्चय के अवयव में होगा B, तो अपन कह सकते हैं तीनों बिंदु क्या होंगे, A, B और A, B और C, तीनों बिंदु क्या होंगे, उनके समुच्चय में स्थित होंगे, एक रेखा के बिंदु पथ के समुच्चय में स्थित होंगे, तो अपन कह सकते हैं तीनों बिंदु सरेख्य। ये कह रहा है सरेख्य नहीं होते क्या, होते हैं। ये कथन क्या हो गया, असत्य। जो कह रहा है वो क्या हो गया, असत्य, कि नहीं होते क्या, तो अपन कहेंगे होते हैं। तीनों बिंदु क्या होते हैं, उनके समुच्चय में स्थित होते हैं। चलो
आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है अपन को कि दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर दोनों रेखाओं से समांतर रेखा होगी। अब दो रेखा है, अपन को ये नहीं कहा दो समांतर रेखा है दो प्रतिच्छेद रेखा, ये नहीं कहा ना। अब दो समांतर रेखा भी हो सकती है और दो प्रतिच्छेद, दो रेखाएं का आपको पर्सन में समांतर नहीं लिखा है ना प्रतिच्छेद लिखा है। तो दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु पर समांतर होता है। दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर स्थित दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पर उन दो रेखाओं से समांतर होता है, समांतर होती है, समांतर होता है। चलो यहां पर कह सकते हैं बिंदु पद हो गया अपना। इस रेखा से दूरी d है और यहां से भी दूरी क्या है d, या l या m और ये क्या हुई m। तो l समांतर m समांतर n। प्रश्न में क्या नहीं दे रखा है, समांतर रेखा है। क्या नहीं दे रखा है, समांतर रेखा तो दे रखी है, दो रेखाएं, पर क्या नहीं दे रखा है, समांतर। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। अगर समांतर देता और कहता है समांतर होता है तो अपन कहते सत्य है, समांतर नहीं दे रखा। और अपन कहते हैं दो रेखाएं, दो रेखाएं तो प्रतिच्छेद भी हो सकती है। क्या हो सकती है, दो रेखाएं क्या हो सकती है, प्रतिच्छेद। उस प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाला बिंदु पर उन दो प्रतिच्छेद रेखाओं द्वारा बनाए गए कोण का क्या करता है, अर्धक करता है। समान दो भागों में बांटता है, कोण को क्या करता है, अर्धक करता है, समान दो भागों में बांटता है, समांतर नहीं होता। फिर तो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का फिर क्या कह रहा है कि दो दिए गए बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर, दो दिए गए बिंदु, तो दो दिए गए बिंदु अपन क्या ले लें, ए और बी ले लें। इनसे समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पर, समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पर, ये बिंदु पद हो गया। बिंदु ले लेते हैं अपन क्या, P। देखो दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पद, ये दूरी इस दूरी के बराबर है, इसको भी d मान लो और इसको भी d मान लो। दो दिए गए बिंदुओं से समान समदूरस्थ, दो दिए गए बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला लो, मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होता है। तो लंब अर्धक होता है, ये बिंदु पद क्या कहलाएगा, इस रेखा पर लंबी होगा और क्या करेगा, उस रेखा को अर्धक यानी आधा आधा करेगा, इधर वाला भाग इधर वाले भाग को बांटेगा। कौन कहता है, प्रमेय 10.1 के अनुसार। कह सकते हैं नहीं कह सकते। तो ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। तो अपन क्या कहेंगे, PO परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर, PO लंब है किस पर, AB पर। फिर अपन क्या कहेंगे कि AO बराबर है किसके, PO के। तो ये कथन क्या हो गया अपना, सत्य। ये बिंदु P का बिंदु पद कहलाएगा, बिंदु P का बिंदु पद। स्टूडेंट समझना है, चलो राइट।